नमस्कार, मैं हरिनारायण कुमार, आप सभी का बीएसटी ऑल्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैंने एक वीडियो आपको डाला था ट्रांजैक्शन फर्दर एरर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज एन इशू विथ मार्क्स इंटर्ड इन स्टेज 2। मैंने मार्क्स और बोर्ड का जो डिटेल्स होता है सारा चीज़ सही डाला था, फिर भी यहाँ पे ऐसा लिख के आ रहा था। मैं बहुत परेशान था, 2 दिन से परेशान था। मैंने वीडियो डाला था, फाइनली मैं इसका सॉल्यूशन मैंने कर चुका हूँ। यहाँ पे लाइव प्रूफ मैं बताने वाला हूँ। ट्रांजैक्शन फर्दर जो एरर आ रहा था वो मेरा हट गया है। मैंने क्या गलती कर रहा था, वो आप भी वो गलती कर रहे हैं। अगर वो गलती कर रहे हैं तो आपका 100% आपका काम हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम होगा। कोई जो है इसके लिए पेमेंट मांग रहा है, किसी के झांसे में नहीं जाना है, 1 रुपया किसी को नहीं देना है। यहाँ पे देखें एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे एप्लीकेशन मेरा सबमिटेड हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत परेशान था मेरे भाई। यहाँ पे कम से कम अगर मान लेते हैं कि आपका जो है 90% मार्क्स हैं तो ही आप डालेंगे तो 100% हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि अपने से डाल रहे हैं तो अपना भाग आजमाइश के लिए आप तो कर सकते हैं ना भाई। अब मान लेते हैं कि कोई साइबर कैफे में जाइएगा, 100 रुपया 50 रुपया लेगा, तो मेरा कहना है कि अगर मान लेते हैं 60% 70% से कम मार्क्स है तो इसमें आप नहीं डालिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो कटअप गया था वो 90% गया था, 90% गया था। अगर समझे, एक एक करके मैं यहाँ पे बारीकी से मैं बता देता हूँ। यहाँ जो मार्क्स जो मेमो नंबर होता है ना, वहाँ पे मैंने गलती करा था। तो यहाँ पे रोल नंबर ये सब कहा जा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने जो ही डाला तो ये मेरा हो गया है। तो आप अपना जाइए रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए तो आपको सही रहेगा। लोग क्या करता है कि वीडियो सही से देखेंगे नहीं, बाद में आकर के वो कमेंट करते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ है। लेकिन मैं जेन्युइन वीडियो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% मैं लाइव प्रूफ मैंने आपको बताया है। चलिए ये लॉगिन करके मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। मान लेते हैं कि 8 मिनट आपको पास, इतना आप जो है 2 दिन से मैं भी परेशान था, आप भी परेशान होंगे, समझे। तो इसलिए आप मेरे भाई आप मात्र जो है 8 मिनट समय निकालिए। मैं बता देता हूँ कि एक अब जैसे फ़ोटो अपलोड कैसे होगा। मान लेते हैं कि आपका जो है ये एरर आ रहा है, ये मैं सोच रहा था कि सिर्फ SC/ST के है, तो ये कमेंट कही क्या था कि नहीं सर सिर्फ SC/ST के नहीं, मैंने OBC से भी हूँ, फिर भी आ रहा है। तो सभी कास्ट के लिए ऐसा आ रहा था। तो इसमें क्या है कि मैंने बिहार सर्किल है, आप सर्किल है वो डालेंगे। आपका जो बोर्ड का जो मार्क्स कितना नंबर का आया था, मैं पहला वाला आया था, मैं पहला वाला यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना में 500 मार्क्स है, वो मैंने डाल दिया। हो सकता है कि आपने जो सर्किल है आपका जिस भी बोर्ड है वो बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ओके। अब आइए, मैं यहाँ पे जो मेन था कि SSC जो मेमो नंबर होता है ना, इसमें क्लियर यहाँ पे किया हुआ है। आप रोल नंबर भी डाल सकते हैं, ये सभी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं ले रहा था। मैं ज्यों ही रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ना, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाला तो फटाकता नहीं ले लिया है। तो आप हो सकता है कि आप रोल नंबर डाल के परेशान होंगे, वहाँ पे जो सीरियल नंबर होता है वो डाल कर परेशान होंगे। एक बार आप डाल के देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर से काम हो गया है तो आपका भी हो जाएगा। अब इसमें जो है अगर मान लेते 30% भी मार्क्स है ना, फिर भी आपका हो जाएगा। मार्क्स इंटर करने कीजिए, बोर्ड हो गया, जैसे आप सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, सारा चीज़ का यहाँ पे आपको नंबर लेकर के मार्क्स यहाँ पे इंटर कर देना है। ऊपर वाले में ध्यान दीजिएगा हिंदी मेरा है, और नीचे वाले में संस्कृत था, समझे। ये हो जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस में भी मैं आपको बताऊंगा पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है, समझे। तो ये अगर मान लेते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा तो वीडियो में आकर के थोड़ा ये बस इतना काम नहीं कीजिएगा, थैंक्स ज़रूर लिख दीजिएगा कि मेरे इस वीडियो के बदौलत जो है, आप वहाँ पे लिखिएगा कि आपके वीडियो के बदौलत थैंक यू, आपके वीडियो के बदौलत मेरा काम हो गया है। प्लीज़ भाई आप कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि हाँ ये वीडियो जेन्युइन वीडियो है, सटीक वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपका फॉर्म भरा गया है। बहुत सारे लोग परेशान थे, हम भी परेशान थे भाई। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देखिए, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने डिवीजन डाल दिया, पोस्ट प्रेफरेंस पर मैंने चलाया। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, आप कैटेगरीज वाइज, जैसे UR हो जाएगा, SC/ST हो जाएगा, OBC हो जाएगा, तो आप अपने कैटेगरी वाइज पहले पोस्ट प्रेफरेंस को डालेंगे, पहला नंबर पर अपने कैटेगरी का डालेंगे।
उसी के अंतर्गत अब फिर ध्यान देना है क्या कि साइकिल जो राइड करने आना चाहिए, साइकिल चलाने चाहिए। इसके लिए जो नियरेस्ट आपका होगा ना, सबसे नज़दीकी जो आपका होगा डाकघर होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ के आप सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे कि जो सबसे नज़दीक में होगा, क्योंकि हो सकता है कि साइकिल के माध्यम से हो, बाइक के माध्यम से हो। अभी ऐसा नहीं है कि 25 किलोमीटर गए और जितना सैलरी नहीं मिलेगा उतना मैं पेट्रोल में ही खर्चा कर दूँ। इसलिए जो नियरेस्ट जो सबसे नज़दीक पोस्ट ऑफिस होगा वो पोस्ट ऑफिस आपको डालना है, समझे। तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान में डालते समय मैंने क्या ध्यान रखा कि नियरेस्ट जो नज़दीक में कौन पोस्ट ऑफिस है वो मैंने ध्यान दिया। फिर मैंने अपने कैटेगरीज वाइज ध्यान दिया और अंत में मैंने यूआर का जो जनरल है वो मैंने डाला। तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आप सभी को सभी डाल दीजिए, सही रहेगा। क्योंकि इसमें जो क्या होता है कि जो हाईएस्ट सबसे नंबर जिसका रहेगा उसी का सिलेक्शन होता है, समझे। तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बढ़िया से मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद सबमिट किया, प्रेफरेंस फॉर्म जो है सेव्ड सक्सेसफुली मेरा हो गया है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फोटो एंड सिग्नेचर में। फोटो एंड सिग्नेचर में मैं बहुत परेशान हुआ था। आप यहाँ पे पोस्ट आपको भी अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा। इसमें PI 7 करके होता है ना, पिक्सल लैब, वहाँ पे मैंने करके तो फिर मैंने अपलोड किया था। मैं इजीली मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत परेशानी आई थी। ओके, तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर सारा चीज़ यहाँ पे ओके हो गया है। मैंने फ़ोटो सिग्नेचर सारा चीज़ मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे एक टिक बॉक्स है आई कन्फर्म वाला जो है वो डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम आ रही थी वो एक बार प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद एक भी मिस्टेक है क्या वो आप देख लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे अगर कोई गलती है तो एडिट करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, नहीं तो सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, यस सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया है मेरा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली मेरा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। इसके PDF जनरेट मेरा हो चुका है। PDF डाउनलोड करने के लिए मैं फिर डैशबोर्ड में जाऊँगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि तो फिर मैंने यहाँ पे मैं डाउनलोड PDF पे जाकर मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जनवरी जो सर्किल ID यहाँ पे मेरा आ गया है। यहाँ पे मैं PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। PDF मेरा खुल रहा है, फाइनली मेरा हो गया है। आई होप आपको भी ये हो जाएगा। जब आपका हो जाएगा वीडियो के कमेंट में आकर के थोड़ा आप ये काम कर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि थैंक यू, मैं आपके वीडियो की वजह से मैं कर पाया हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ पे है ना, मार्क्स मेमो नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है, मेरा काम हो गया है मेरा भाई। आप भी करके देखिए, हो सकता है आपका हो जाए। अगर ये दिक्कत होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैट्रिक का जो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ फोटो सिग्नेचर, बस 2 ही चीज़ मांगा जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा ना, वहाँ पे ओरिजिनल दस्तावेज लेकर के जाना है। और इसी को बात में ध्यान रखते हुए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर